नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम मीन लग्न की कुंडली के लिए शुक्र 12 भावों में क्या फल देंगे, इसका तर्क समझने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। अगर मीन लग्न की कुंडली है और प्रथम स्थान में ही शुक्र बैठ गए, यानी लग्न स्थान में ही शुक्र बैठ गए, तो क्या फल उत्पन्न कर सकते हैं। हम फल उत्पन्न करते समय 4 तरीके से जानते हैं कि कैसे फल उत्पन्न होगा। एक तो कारकत्व से, दूसरा भाव स्थिति से, तीसरा भावेशत्व से, और चौथा जो है वो दृष्टि योग से। अब पहले कारकत्व से जानेंगे कि ये शुक्र क्या फलित उत्पन्न कर रहे हैं। शुक्र की राशि देखना जरूरी है। यहां पर शुक्र मीन राशि में है। मीन राशि में शुक्र को उच्च का माना गया है, यानी शुक्र को सबसे ज्यादा बल मीन राशि में प्राप्त होता है। इस कारण शुक्र को राशि की बलवत्ता प्राप्त है। अब स्थान की बलवत्ता कैसी है, तो यह प्रथम स्थान में है। प्रथम स्थान केंद्र स्थान भी है और कोण स्थान भी है। कुंडली में सबसे शुभ स्थान माना जाता है ये, और शुक्र आकर बैठ गए हैं शुभ स्थान में। शुक्र शुभ ग्रह है, इस कारण शुक्र को यहां पर स्थान बलवत्ता भी प्राप्त है। अब राशि बलवत्ता भी है, स्थान बलवत्ता भी है। इस कारण शुक्र के कारकत्व से जो बातें देखी जाती है, इनके मामलों में अप्रतिम फल मिलेंगे, यानी बहुत ही अच्छे फलित इस जातक को प्राप्त होंगे। यह तो ही कारकत्व से देखी गई बात। कारकत्व से क्या क्या देखा जाता है शुक्र के? वैवाहिक सौख्य है, पत्नी सौख्य है, कला, सौंदर्य, प्रेम, शैया सौख्य आदि शुक्र के कारकत्व में आते हैं। इनके बारे में अच्छे फलित मिलेंगे, ये तो जान लिया। अब भाव स्थिति से जानेंगे क्या फलित मिलेंगे। अब प्रथम भाव में शुक्र स्थित है और पूर्ण बली है। प्रथम भाव से क्या देखा जाता है, तो व्यक्ति का व्यक्तिमत्व स्वरूप देखा जाता है। इनके साथ शुक्र से जो देखा जाता है उसको जोड़ दो। शुक्र से सौंदर्य देखा जाता है, प्रथम भाव से व्यक्तिमत्व, व्यक्ति का स्वरूप, यानी ये जो जातक है ये सुंदर होगा दिखने में, ये बात पता चलती है। शुक्र आकर्षकता का कारक है और व्यक्तिमत्व के स्थान पर आकर बैठा है। इस कारण इस व्यक्ति का व्यक्तिमत्व आकर्षक होगा। हम सिर्फ जोड़ियां लगा रहे हैं। शुक्र, अब ये तो हो गई भाव स्थिति से जानी गई बात। अब भावेशत्व से क्या पता चलता है? शुक्र तृतीय भाव के स्वामी हैं। मीन लग्न की कुंडली के लिए शुक्र को 2 स्थानों की मालकियत प्राप्त है। शुक्र की एक राशि है वृषभ, वो तृतीय भाव में आती है, और दूसरी राशि है तुला, वो आती है अष्टम भाव में। यानी शुक्र को मीन लग्न के लिए तृतीय भाव और अष्टम भाव के मालकियत प्राप्त है। शुक्र इन भावों के स्वामी हैं। अब कुंडली में कहीं भी बैठ जाए, लेकिन ये इन भावों के संबंधित फलित उत्पन्न करते ही है। अब तृतीय भाव के स्वामी है और प्रथम स्थान में बैठ गए, तो क्या फलित उत्पन्न होगा? तृतीय भाव से जो देखा जाता है उसके साथ प्रथम भाव को जोड़ दो। प्रथम भाव से जो देखा जाता है उससे जोड़ दो। अब तृतीय भाव से पराक्रम देखा जाता है और प्रथम भाव से खुद को देखा जाता है। व्यक्तिमत्व यानी खुद को देखा जाता है, और पराक्रम और खुद को जोड़ दो। इससे तो यह पता चलता है कि यह जो व्यक्ति है यह बहुत पराक्रमी होगी। यह एक जोड़ी से पता चला। और एक जोड़ी जोड़ दो। ग्रह कौन सा है? शुक्र है, तो शुक्र के कारकत्व को इस फलित के साथ जोड़ दो। व्यक्ति पराक्रमी है, लेकिन किस क्षेत्र में? तो शुक्र के क्षेत्र में, यानी कला के संदर्भ में या सौंदर्य के संदर्भ में। और एक शुक्र कुछ हद तक राजकारण का भी कारक है, तो राजकारण के संदर्भ में, मीठे बोलकर ये बहुत सारे काम निकाल लेते हैं, तो राजकारण के संदर्भ में यह व्यक्ति पराक्रमी हो सकता है। यह तो पहला फलित हमने लिखा। अभी तृतीय भाव से और क्या पता चलता है, तो छोटे भाई बहनों का सौख्य पता चलता है। छोटे भाई बहनों के सौख्य का स्वामी खुद के स्थान पर आकर बैठ गया, यानी इसके अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे, प्रेम पूर्ण होंगे, क्योंकि यहां पर शुक्र है। शुक्र के कारकत्व से प्रेम देखा जाता है। और एक तर्क है, यहां से अगर गिना जाए तृतीय भाव से 1 2 3 ऐसे, तो ये जो भाव है प्रथम भाव, ये 11वां आता है, यानी 11वें भाव से लाभ देखते हैं, इनकम देखते हैं। अब छोटे भाई बहनों का जो स्थान है वहां का स्वामी गया आय भाव में, इनकम के भाव में, यानी छोटे भाई बहनों से लाभ प्राप्त होंगे। यह भी बात यहां से पता चलती है। अब शुक्र की जो दूसरी राशि है यह अष्टम भाव में है। अष्टम भाव का स्वामी प्रथम भाव में आ गया, क्या पता चलता है? अष्टम भाव से जो देखा जाता है उसे प्रथम भाव से जो देखा जाता है उसके साथ जोड़ दो। अष्टम भाव से मृत्यु देखी जाती है और प्रथम भाव से खुद को, तो क्या खुद की मृत्यु होगी? ये जो है कुछ हद तक बालारिष्ट योग है। शुक्र यहां पर बली है, यानी बालपन में मृत्यु का योग आ सकता है। या फिर ये जो व्यक्ति है खुद के स्थान में है, अभी हम सिर्फ इस स्थान का विचार कर रहे हैं, प्रथम स्थान का, तो प्रथम स्थान में शुक्र है, सप्तम स्थान का स्वामी, क्या फलित उत्पन्न करेगा? मृत्यु के साथ खुद को जोड़ा, यानी खुद को बहुत तकलीफें होती है। इस व्यक्ति को, जातक को जीवन में शरीर संबंधी तकलीफें सहनी पड़ती है। यह बात यहां से पता चलती है। किससे? अब यहां से अगर गिने
यहां से अष्टम स्थान से, तो अष्टम स्थान से प्रथम भाव आता है छठवां, 1 2 3 4 5 6 ऐसा गिने तो ये छठवां आता है, और छठवें स्थान से यानी षष्ठ स्थान से रोग देखते हैं। तो इस व्यक्ति को मृत्यु तुल्य यातना होगी, किससे? तो रोगों से। किसके संबंधित? शुक्र से संबंधित। हम सिर्फ जोड़िया लगा रहे हैं, अब तर्क को देखिए। शुक्र से संबंधित, शुक्र बलवान है, इस कारण ज्यादा तकलीफ होगी। अब शुक्र से संबंधित यानी गुप्त इंद्रियों संबंधित कुछ रोग इसे परेशान कर सकते हैं, या आंखों से रिलेटेड, कंठ से रिलेटेड रोग इसे परेशान कर सकते हैं। ये तो जानी हमने भावेशत्व से पता चलने वाली बात। अब जानते हैं दृष्टि योग से क्या पता चलता है। शुक्र प्रथम भाव में रहते हुए सप्तम स्थान पर पूर्ण दृष्टि डालते हैं। अब सप्तम स्थान से क्या देखा जाता है? सप्तम स्थान से वैवाहिक सौख्य देखा जाता है, और बलवान शुक्र की दृष्टि वैवाहिक सौख्य के स्थान पर है इस कारण, और शुक्र विवाह सौख्य के कारक है इस कारण ये इस स्थान के संदर्भ में अच्छा फलित देंगे, यानी इस जातक को अच्छा वैवाहिक सौख्य प्राप्त होगा। स्थान में राशि देखना जरूरी है, तो राशि है कन्या, 6 आंकड़ा है वहां पे। कन्या राशि के स्वामी है बुध। बुध और शुक्र में मित्रत्व के संबंध है, यानी बलवान शुक्र मित्र के घर को देख रहे हैं, इस कारण इस घर के संदर्भ में उत्तम फलित देंगे। इसका जोड़ीदार दिखने में कैसा होगा यह भी यहां से पता चलता है, सप्तम भाव से पता चलता है। तो सप्तम भाव पे शुक्र की दृष्टि है, शुक्र से सौंदर्य देखा जाता है, इस कारण इस व्यक्ति का जो जोड़ीदार है, वैवाहिक जोड़ीदार, वो दिखने में सुंदर रहेगा। वहां पर आंकड़ा 6 है, यानी बुध का है, बुद्धिमान राशि है, यानी इसका वैवाहिक जोड़ीदार बुद्धिमान रहेगा, संचय रहेगा, राशि के गुण भी उसमें आ जाएंगे। ये ऐसा तर्क के साथ जोड़ते जाएंगे तो और कई सारी बातें पता चलेंगी। अब आगे चलते हैं, अगर द्वितीय भाव में शुक्र है तो क्या पता चलता है। अब प्रथम भाव में मीन राशि है, तो द्वितीय भाव में एक आंकड़ा आएगा, यानी मेष राशि आएगी। मेष राशि के स्वामी है मंगल। मंगल के साथ शुक्र के समत्व के संबंध है, यानी ये ना शत्रु है ना मित्र है, इस कारण शुक्र को मध्यम बल प्राप्त है। भाव स्थिति से जाना जाए तो द्वितीय भाव षष्ठ, अष्टम या द्वादश भाव में से नहीं है, घात स्थानों में से नहीं है, तो स्थान बल भी ठीक ठाक ही है। अब स्थान बल अच्छा है, राशि बल मध्यम है, इस कारण कारकत्व के हिसाब से शुक्र के जो कारकत्व है इनके हिसाब से इस व्यक्ति को मध्यम फलित प्राप्त होंगे, यानी वैवाहिक सौख्य, पत्नी सौख्य, कला, सौंदर्य, प्रेम, शैया सौख्य आदि के मामले में मध्यम सौख्य प्राप्त होंगे। ये तो जानी हमने कारकत्व से बात। अब हम भाव स्थिति से जानेंगे। शुक्र द्वितीय भाव में बैठे हैं और समग्रह की राशि में बैठे हैं, क्या फलित देंगे इस भाव को? तो इस भाव को ये मध्यम फलित देंगे, क्योंकि ये मित्र की राशि नहीं है, खुद की राशि नहीं है, शत्रु की भी नहीं है, इस कारण बहुत बुरा फल भी नहीं देंगे, ये मध्यम फलित देंगे। अब द्वादश भाव से क्या देखा जाता है? तो धन देखा जाता है, ये मध्यम फलित देने वाले हैं, इस कारण इस व्यक्ति को जीवन में मध्यम स्वरूप की धन की प्राप्ति होगी। ये बहुत अमीर भी नहीं होगा और गरीब भी नहीं होगा। और यहां से कौटुंबिक सौख्य देखा जाता है, स्थान में शुक्र आ गए, कौटुंबिक सौख्य में यानी कुटुंब में वातावरण प्रेमपूर्ण रहेगा। यह हम भाव स्थिति से जानने वाले हैं, भावेशत्व से इसमें फर्क आ सकता है। अब यहां से और क्या पता चलता है? द्वितीय भाव से व्यक्ति की वाणी देखी जाती है, इसके वाणी में आकर्षक तत्व रहेगा, शुक्र आकर्षण का कारक है, वाणी में आकर्षकता रहेगी, मीठे बोलने वाला यह आदमी होगा, यह बात पता चलती है। यह तो जानी भाव स्थिति से। भावेशत्व से क्या पता चलता है? हमने तो देखा ही शुक्र को तृतीय स्थान की मालकियत प्राप्त है, अष्टम स्थान की मालकियत प्राप्त है। अब तृतीय स्थान का स्वामी आ गया द्वितीय भाव में, क्या फलित उत्पन्न करेगा? जोड़ना है हमें बस। तृतीय भाव से पराक्रम देखा जाता है, द्वितीय भाव से धन। तो ये जो व्यक्ति है ये अपने पराक्रम से धन कमाएगा, ये एक बात हुई। लेकिन इस भाव से गिनना भी जरूरी है। तृतीय भाव से अगर गिने तो द्वितीय भाव तृतीय का 12वां आता है, 12वां यानी व्यय भाव, 12वें स्थान से व्यय दिखते हैं। तो पराक्रम का स्वामी उसके व्यय में चला गया। हालांकि प्रथम के द्वितीय धन स्थान में है, यानी खुद को धन तो मिलेगा पराक्रम के कारण, लेकिन पराक्रम का व्यय यहां पर दिख रहा है, यानी इसको पराक्रम करते वक्त कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। यह बात यहां से पता चलती है। अब यहां से छोटे भाई बहनों का सौख्य देखा जाता है, ये इसका स्वामी धन स्थान में चला गया, लेकिन पराक्रम इस स्थान से छोटे भाई बहनों के स्थान से व्यय में है, यानी छोटे भाई बहनों के लिए व्यय करना पड़ेगा। किसका? तो प्रथम के धन स्थान में है, यानी धन का। यह बात पता चलती है, छोटे भाई बहनों के लिए धन का खर्च होगा। कई सारी बातें हम पता लगा सकते हैं। अब अष्टम स्थान का स्वामी भी है शुक्र। अष्टम स्थान का स्वामी चला गया द्वितीय भाव में, अष्टम से मृत्यु देखते हैं और द्वितीय से धन। क्या बात पता चलती है? धन की मृत्यु, तो जी हां, इस व्यक्ति को आयुष्य में धन की कमी देखी जाएगी। कई बार इसको धन की कमी आएगी, घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा, हो सकता है, ये इस योग से पता चलता है। अष्टम स्थान का स्वामी द्वितीय स्थान में गया है,
यहां से कौटुंबिक सौख्य देखते हैं और अष्टम का स्वामी कौटुंबिक सौख्य के स्थान में गया है। अब कौटुंब सौख्य की पूर्ण मृत्यु हो जाएगी क्योंकि अष्टम से मृत्यु देखते हैं, यहां से कौटुंबिक सौख्य, तो ऐसा नहीं है। इसके कुटुंब में वातावरण तनावपूर्ण हो सकता है, इस कारण इसे मृत्युतुल्य तकलीफें हो सकती है, यह बात यहां पर पता चलती है। अब अष्टम का स्वामी गया वाणी के स्थान में, तो वाणी के संदर्भ में कुछ रोग इसे परेशान कर सकते हैं, क्योंकि वाणी का मृत्यु, तो वाणी के संदर्भ में कुछ रोग इसे परेशान कर सकते हैं। तर्क लगा रहे हैं हम। अब अगर ये जो शुक्र है, दृष्टि योग से जानते हैं, द्वितीय भाव में बैठकर ये शुक्र अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहा है, अष्टम भाव पर इसकी खुद की राशि है, यानी शुक्र पूर्ण दृष्टि से अपने खुद के स्थान को देख रहा है, इस कारण अपने स्थान को ये श्रेष्ठ फल देगा, अच्छे फल देगा। इससे क्या पता चलेगा, अष्टम स्थान से मृत्यु देखते हैं, मृत्यु स्थान को शुक्र पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, वो उनका ही स्थान है, इस कारण इस व्यक्ति को दीर्घ आयुष्य की प्राप्ति होगी, इसका आयुष्य लंबा होगा, यह बात पता चलती है। यह गुप्त धन का स्थान है, गुप्त धन के स्थान को द्वितीय भाव धन स्थान से शुक्र देख रहे हैं। यह जो व्यक्ति है यह गुप्त धन की आशा करेगा। आधुनिक युग में रिश्वत वगैरह लेने की योग है, रिश्वत से धन प्राप्ति की योग है। कई बातें हम पता लगा सकते हैं। अगर तृतीय भाव में शुक्र चला जाए तो क्या बातें पता चलती है, हम पहले कारकत्व से जानेंगे। कारकत्व के लिए हमें राशि देखना जरूरी है। अब यहां पर वृषभ राशि है, वृषभ राशि शुक्र की खुद की राशि है, ये खुद की राशि में आ गए, इस कारण इनको राशि बलवत्ता अच्छी प्राप्त है। तथा ये जो स्थान है तृतीय भाव, ये भी घात स्थानों में से नहीं है, इस कारण स्थान में मध्यम बलवत्ता प्राप्त है, केंद्र कोणों में भी नहीं है, इसलिए मध्यम बलवत्ता प्राप्त है। तो शुक्र को बलवत्ता कुल मिलाकर देखी जाए तो अच्छी प्राप्त है ये खुद की राशि में होने के कारण। इस कारण ये इनके कारकत्व से जो बातें देखी जाती है इनके बारे में बहुत ही अच्छा फलित देंगे। इस व्यक्ति को विवाह, वैवाहिक सौख्य, पत्नी सौख्य, कला, सौंदर्य, शैया सौख्य आदि के मामले में बहुत अच्छे अप्रतिम फल मिलेंगे। अब स्थान स्थिति से, भाव स्थिति से क्या जाना जाएगा। अब भाव, तृतीय भाव में शुक्र खुद के घर में आकर बैठ गए, पूर्ण बली है, क्या फल देंगे। तो तृतीय भाव से क्या देखा जाता है, उससे शुक्र से जो देखा जाता है उससे जोड़ना है। तृतीय स्थान से पराक्रम देखा जाता है और शुक्र से कला, सौंदर्य देखा जाता है, कुछ हद तक राजकारण भी देखा जाता है, तथा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी कला के क्षेत्र में ही गनी जाती है ज्योतिष के हिसाब से। तो ये जो व्यक्ति है ये इन क्षेत्रों में अपना पराक्रम दिखाएगा, ये बात पता चलती है, खासकर कला के क्षेत्र में, क्योंकि शुक्र यहां है। तो गायन, नृत्य, नाटक इनके क्षेत्र में ये दिखाएगा। सौंदर्य के क्षेत्र में यानी ब्यूटी पार्लर वगैरह हो सकता है। और क्या बातें पता चलती है, अलंकार यानी सोनार भी हो सकता है। और क्या बातें पता चलती हैं, यहां से छोटे भाई बहनों का सौख्य देखते हैं। छोटे भाई बहनों के सौख्य के स्थान पर शुक्र आ गया, शुक्र शुभ ग्रह है, ये पूर्ण बली है, शुक्र से प्रेम देखते हैं, इस कारण इसके छोटे भाई बहनों के साथ संबंध प्रेमपूर्ण रहेंगे, अच्छे रहेंगे, ये बात पता चलती है। अब छोटे भाई बहनों के स्थान पर शुक्र आ गया, शुक्र स्त्रीत्व का कारक है, इस कारण इस व्यक्ति को बहनें होंगी, ये बात यहां पर पता चलती है। और क्या बातें पता चलेगी, तृतीय भाव में शुक्र है। अब भावेशत्व से क्या पता चलेगा, अब ये तो है इसी भाव के स्वामी, हम देख ही चुके हैं। अब इनको और एक राशि है तुला राशि, जो अष्टम भाव में आती है। अष्टम भाव का स्वामी तृतीय भाव में गया, क्या बातें पता चलेगी। अष्टम भाव से मृत्यु देखते हैं, तृतीय भाव से पराक्रम जोड़ लगानी है, पराक्रम की मृत्यु, तो पूर्ण मृत्यु नहीं, शुक्र शुभ ग्रह है, पूरा बुरा फल नहीं देंगे। तो अष्टमेश यहां पर बली है, तो पराक्रम में अनेक बाधाओं का सामना इस व्यक्ति को करना पड़ेगा, यह बात यहां से पता चलती है। छोटे भाई बहनों के स्थान पर अष्टम स्थान का स्वामी है, छोटे भाई बहनों की मृत्यु, तो ऐसी भी बात नहीं है इसको, एक तो छोटे भाई बहन होंगे ही नहीं, अगर होंगे तो उनके साथ संबंध बिगड़ जाएंगे, ये बात पता चलती है। स्थान स्थिति से तो हमें पता चल रहा है कि छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे, लेकिन दूसरा जो भाव है इसका स्वामी वहां पर आ गया, तो इसकी महादशा में इनके साथ संबंध बिगड़ने के योग भी बनते हैं। गुप्त धन का स्वामी आ गया पराक्रम के स्थान पर, गुप्त धन पाने के कुछ योग है, रिश्वतखोरी के वगैरह योग भी बनते हैं। अब अष्टम स्थान का स्वामी यहां से अगर गिना जाए तो 7 और 8, अष्टम का स्वामी उसके अष्टम में, आयुष्य प्राप्ति के लिए योग अच्छा है। मृत्यु का स्वामी उसके मृत्यु में, मृत्यु का ही मृत्यु हो गया, यानी दीर्घायु की प्राप्ति हो गई, यह तर्क हम यहां लगा रहे हैं। अब दृष्टि योग से क्या पता चलता है, शुक्र की पूर्ण दृष्टि है नवम भाव पर, नवम भाव में राशि है 8 आंकड़ा है यहां पर, यह मंगल की राशि है, वृश्चिक राशि।
मंगल शुक्र के ना शत्रु है ना मित्र है, समग्रह है, समग्रह के स्थान पर दृष्टि डाल रहा है, इस कारण मध्यम फलित देंगे इस स्थान के लिए। अब भाग्य स्थान यानी नवम स्थान से भाग्य देखा जाता है और बलवान शुक्र की दृष्टि वहां पर है, इस कारण इस व्यक्ति का भाग्य अच्छा होगा। पराक्रम स्थान से देख रहे हैं तो ये जो व्यक्ति है अपने पराक्रम से भाग्य की प्राप्ति करेगा। सामाजिक दर्जा देखा जाता है नवम भाव से और यहां पर बलवान शुक्र की दृष्टि है, इस व्यक्ति का सामाजिक दर्जा अच्छा होगा। हालांकि शुक्र का जो दूसरा स्थान है अष्टम स्थान, उसको भी ध्यान में लेना जरूरी है। मृत्यु स्थान का स्वामी पराक्रम स्थान में बैठकर भाग्य स्थान को देख रहा है, यानी क्या, या सामाजिक दर्जे के स्थान को देख रहा है, तो इसके सामाजिक दर्जे में आयुष्य में कभी कभार थोड़ी बहुत बदनामी देखी जाएगी। हर समय नहीं, लेकिन कभी कभार ये देखा जाएगा, इसके समय आते ये देखा जाएगा। और क्या बातें पता चलती है? नवम भाव से धार्मिकता देखी जाती है। शुक्र है ही धार्मिक ग्रह, उस स्थान को देख रहे हैं, छोटी यात्राओं के स्थान से देख रहे हैं, तो ये व्यक्ति धार्मिक होगा और धार्मिक यात्राएं करेगा, ये भी बात पता चल रही है। और कई 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 सारे तर्क आप लगा सकते हैं। भाव से और क्या क्या देखा जाता है, ग्रह से और क्या क्या देखा जाता है, उनको जोड़ना है। ग्रह जिस भाव का स्वामी है उस भाव के लिए वो कुंडली में कहीं भी बैठ जाए फल देता ही है, उसको भी ध्यान में लेना है। अगले कार्यक्रम में हम चतुर्थ भाव से षष्ठ भाव तक शुक्र क्या फल देंगे ये जानेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।